राज लेट हो रहा था। उसे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज कुछ हो नहीं सकता था। दिल्ली से उसकी फ्लाइट फॉग की वजह से लेट हो गई। उसने मन ही मन बुदबुदाते हुए अपने बैग को और कस के पकड़ लिया। उसे शिमला पहुंचना ही था। यह ट्रिप उसके लिए बहुत जरूरी था। वेकेशन से ज्यादा ये उसके लिए एक तरह का भागना था। शिमला जाने वाली ट्रेन टूरिस्ट्स और लोकल्स से खचाखच भरी हुई थी। राज को खिड़की वाली सीट मिल गई। उसका दिल अनकहे एहसासों से भारी था। नॉर्थ इंडिया के जाने पहचाने नजारे तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे, लेकिन उसका मन ही नहीं लग रहा था। वो उन यादों से घिरा हुआ था जिनसे वो दूर भागना चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। शोर और अपने ख्यालों को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। वो बस कहीं दूर जाना चाहता था, कहीं शांत जगह पे। शिमला अपने शांत पहाड़ों और ताजी हवा के साथ एकदम परफेक्ट जगह लग रही थी। उसे क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक प्यारी सी आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट खाली है? राज ने चौंक के अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, चेहरे पर ब्राइट पिंक कलर की वूलन कैप। उसकी आंखें चमकदार हेजल ब्राउन में शरारत झलक रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो उसे घूरे जा रहा था। नहीं नहीं, ये सीट खाली है। उसने हकलाते हुए अपना बैग हटाया। वो मुस्कुराई। उसके बाएं गाल पर डिंपल पड़ गया। थैंक यू, उसने कहा और उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई। मैं रिया। राज, उसने जवाब दिया। उसके अंदर उत्सुकता की एक चिंगारी सी भड़की। उसकी मुस्कुराहट में, उसके बोलते वक्त आंखों के कोनों में पड़ने वाले शिकन, कुछ तो बात थी जो बड़ी ही निहत्थी कर देने वाली थी। ट्रेन खड़खड़ाती हुई चलती रही। उसका लयबद्ध शोर एक सुखदायक संगीत की तरह था। राज खुद को रिया को देखते हुए पाया। वो एक किताब पियाएच रही थी। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थी। कभी कभी वो ऊपर देखती और गुजरते हुए नजारों पर मुस्कुरा देती। उसका चेहरा बच्चों जैसी खुशी से खिल उठता। वो उसके बारे में सोचने लगा। उसे शिमला किस लिए लेकर आया होगा? क्या वो भी किसी चीज से भाग रही थी, या वो बस छुट्टियां मना रही थी? उसका दिल हल्का और आजाद। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता गया, राज और रिया बातें करने लगे। पहले तो बस ऐसे ही फॉर्मल बातें, मौसम के बारे में, नजारों के बारे में, उनकी मंजिल के बारे में। लेकिन धीरे धीरे हिचकिचाते हुए उन्होंने और भी बातें शेयर करनी शुरू कर दी। रिया एक फोटोग्राफर थी, हिमालय की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने के मिशन पर। उसने अपने काम के बारे में एक अलग ही जोश के साथ बताया। उसके शब्द राज के मन में बढ़िया तस्वीरें उकेर रहे थे। राज ने भी खुद को उसके सामने खोलना शुरू कर दिया। दिल्ली में अपनी लाइफ के कुछ किस्से, अपने सपने, अपनी निराशाएं शेयर की। उसने उसे अपने हाल ही के ब्रेकअप के बारे में बताया, उस दर्द और गुस्से के बारे में जिसे वो भूला नहीं पा रहा था। रिया धैर्य से सुनती रही। उसकी निगाहें दयालु और बिना किसी जजमेंट वाली थीं। उसने कोई खोखली बातें या सलाह नहीं दी, बस चुपचाप सुना। और किसी तरह बस इतना ही काफी था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, बर्फ से ढके पहाड़ों पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। राज को अपने ऊपर एक अजीब सी शांति छाती हुई महसूस हुई। कई हफ्तों में पहली बार उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने महसूस किया कि वो सचमुच खुद को एंजॉय कर रहा था, और ये सब उसके सामने बैठी इस खुशमिजाज, जोशीली लड़की की वजह से था। वो देर रात शिमला पहुंचे। हवा कड़क और ठंडी थी। चीड़ और ताजी मिट्टी की खुशबू बिखेर रही थी। जैसे ही वो ट्रेन से उतरे, राज के मन में इस अनपेक्षित मुलाकात के लिए आभार से भरा एहसास हुआ। मैं माल रोड के पास एक गेस्ट हाउस में रुक रही हूं, रिया ने कहा, अपने गले में स्कार्फ कसते हुए। तुम कहां रुक रहे हो? मैंने थोड़ा आगे मशोबरा के पास एक कॉटेज बुक किया है, राज ने जवाब दिया। वो एक पल के लिए रुका, फिर अचानक बोला, सुनो, मुझे पता है ये अचानक से है, लेकिन क्या तुम कल मेरे साथ डिनर पर चलोगी? मुझे एक बहुत ही बढ़िया कैफे पता है। रिया की आंखें हैरानी से फैल गईं, फिर वो मुस्कुराई। हां जरूर, उसने कहा। जब तुम सेटल हो जाओ तो मुझे फोन करना। अगले कुछ दिन पलक झपकते ही निकल गए। सुंदर हाइक्स, आरामदायक कैफे और हंसी मजाक से भरी बातचीत में राज खुद को रिया के जीने के जोश, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की उसकी क्षमता की ओर खींचता हुआ पाया। वो ताजी हवा के झोंके की तरह थी जो उसके दिल पर छाए बादलों को दूर भगा रही थी। उसे फोटोग्राफी के प्रति उसके जुनून के बारे में पता चला, दुनिया घूमने के उसके सपनों के बारे में, मुंबई में उसके परिवार के बारे में।
उसने पाया कि उसके हंसमुख व्यक्तित्व के पीछे एक गहराई और परिपक्वता थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। एक शाम जब वे राज के कॉटेज के लिविंग रूम में आग के पास बैठे हॉट चॉकलेट की चुस्कियां ले रहे थे तो राज ने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। आग की गर्मी, लैंप की हल्की रोशनी, जिस तरह से रिया की आंखें मंद रोशनी में चमक रही थीं, यह सब इतना परफेक्ट, इतना सही लग रहा था। रिया, उसने शुरुआत की। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे पता है कि हम एक दूसरे को ज्यादा दिन से नहीं जानते हैं, लेकिन वो रुका, एक गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांस थम गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। राज का दिल बैठ गया। क्या उसने इशारों को गलत समझ लिया था? क्या उसने उसे डरा दिया था? इससे पहले कि वो अपनी जल्दबाजी के लिए माफी मांगता, रिया बोली। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं राज। उस पल राज पर जो राहत की लहर दौड़ी उसे बयां नहीं किया जा सकता था। वो झुका, उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लेकर उसे चूमा। ये एक धीमा, कोमल चुंबन था जो उन सभी अनकहे एहसासों से भरा था जो वे अपने अंदर छुपाए हुए थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राज और रिया का रिश्ता और मजबूत होता गया। उन्होंने शिमला के अनछुए रास्तों को एक्सप्लोर किया, तारों भरे आसमान के नीचे रात शेयर किए और एक दूसरे की बाहों में सुकून पाया। राज का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी जगह एक ऐसे प्यार ने ले ली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे एहसास हुआ कि रिया से मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं था, यह किस्मत का उसे खुशी का दूसरा मौका देने का तरीका था। रिया ने उसे दिखाया था कि फिर से प्यार करना मुमकिन है, बिना दुखी होने के डर के अपने दिल को खोलना मुमकिन है। उसने शिमला में ही रुकने का फैसला किया। उसे एक लोकल ट्रैवल एजेंसी में नौकरी मिल गई। वो पहाड़ों के लिए अपने नए प्यार को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए बेताब था। रिया ने फोटोग्राफी के लिए अपने जुनून को जारी रखा। उसका कैमरा अब अक्सर उस आदमी को कैद करता था जिसने उसका दिल चुरा लिया था। सालों बाद राज अपने कॉटेज की बालकनी में खड़ा था, रिया को अपनी बाहों में लिए हुए। वे बर्फ से ढकी चोटियों पर सूरज को उगते हुए देख रहे थे, जो आसमान को रंगों के एक उत्सव में रंग रहा था। हवा में पक्षियों के चहचहाने और पत्तों की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। जिंदगी चुनौतियों के बिना नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनका सामना एक साथ किया था। एक दूसरे के लिए उनका प्यार उनका स्थायी सहारा था। उन्होंने प्यार, हंसी और हिमालय की लुभावनी सुंदरता से भरी जिंदगी बनाई थी। जैसे ही राज ने रिया को देखा, उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उनका सफर शिमला जाने वाली एक ट्रेन में एक अचानक मुलाकात से शुरू हुआ था और पहाड़ों के बीचों बीच उन्हें अपना हमेशा के लिए का प्यार मिल गया था।